उत्तमं वां वचेन लोगोत्तमे सम्मणिनाय भूते लोगोत्तमे सम्मणिनाय भूते चत्तारि परमं गाने दुर्लभानि यजन्तनो मनोशतं च हि सदा संयमं मे यमिनिया सिद्धारंत में मन रमाते चले सिद्धारंत में मन रमाते चले सर्व कर्मों के बंधन हटाते चले सर्व कर्मों के बंधन हटाते भक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी भक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे हम भी कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे हम भी कभी ना कभी ऐसा विश्वास दिल में जमाते चले ऐसा विश्वास दिल में जमाते चले सिद्धारंत में मन रमाते चले सिद्धारंत में मन रमाते चले। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के आयाम शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पतित पावनी वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्याय की प्रथम गाथा के रूप में आप लोगों के समक्ष चल रही है। और इस आत्मा को, आप और हमारी आत्मा को 4 अंगों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। सबसे पहला अंग है मानव का चोला मिलना दुर्लभ है। अगर चोला मिल भी जाए तो इंसानियत का आना बहुत दुर्लभ है। और चोला भी मिल गया, इंसानियत के भाव आ भी गए, लेकिन परमात्मा तीर्थंकर वितराग परमात्मा की वाणी सुनना दुर्लभ है। अगर ये वाणी सुनने को भी मिल गई, उसके प्रति श्रद्धा का आना, निष्ठा का आना, परमात्मा ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है, ऐसे भाव दिल दिमाग में मन मस्तिष्क के अंदर आना और उसको तहदील से स्वीकार करना और ये श्रद्धा वो मुश्किल है। अगर जो है चोला भी मिल गया, परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ, श्रद्धा भी जग गई, लेकिन और संयम में पुरुषार्थ होना, वो संयम को अंगीकार करना बहुत बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। संयम 2 तरह का होता है, एक साधु साध्वी का संयम, एक श्रावक और श्राविका का संयम। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ने
और 4 तीर्थ बतलाए हैं। ये बाहर के लौकिक तीर्थों को परमात्मा ने नहीं बतलाया। साधु तीर्थ, साध्वी तीर्थ, श्रावक तीर्थ और श्राविका तीर्थ, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, पति और पत्नी के रूप में भी है और संसार की क्रियाएं वहाँ पर चलती भी है। 18 प्रकार के पापों में से बहुत सारे पाप भी उनके जीवन के अंदर होता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी परमात्मा ने उसको तीर्थ के कैटेगरी के अंदर ले लिया है। यानी कि तीर्यते संसार समुद्र अनेन इति तीर्थ, जिसके अवलंबन से, जिसके सहारे से, जिसके माध्यम से आत्मा संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए, उसको तीर्थ कहकर के पुकारा जाता है। परमात्मा ने 15 प्रकार के सिद्धों का वर्णन किया है। उन 15 प्रकार के सिद्धों में स्वलिंग सिद्ध, अन्यलिंग सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध, तो गृहस्थ में रहते हुए भी इतना निर्मल, इतना पावन और इतना स्वच्छ और इतना ऊर्ध्वगमन आत्मा को निर्मल बनाया जा सकता है। तो और ये भले ही गृहस्थ का संयम हो, और संयम उसका आना बहुत दुर्लभ है। उनमें से पहले अंग के संदर्भ में ही आपके सामने चर्चा चल रही है कि जो मानव का चोला पाना बहुत दुर्लभ है। कल और परसों के प्रवचन में मानव चोले के दुर्लभ के बारे में आपको बतलाया गया था। चोला मिल भी गया और पुण्याई के योग से, शुभ कर्म के योग से, और साथ में बतलाया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा बहुत सारी भाइयों को, बहनों को इसका अर्थ पता नहीं चलता है। और अकाम निर्जरा क्या है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने चिंतन किया हुआ है, वो जानते हैं, नहीं तो बहुतों को नहीं पता। न चाहते हुए भी कष्टों को झेलना, इच्छा नहीं, कष्टों को झेलना। एक दिन बोला था मैंने कि ये गाय भैंस आदि जानवर है, या मजदूर लोग हैं, या जेल में रहने वाले कैदी है, और उनको न चाहते हुए भी कई तरह की कष्ट को झेलना पड़ रहा, लेकिन कष्टों को झेलते हुए भी वो आत्मा कुछ न कुछ कर्मों का निर्जरा करते हैं। नरक में गए हुए आत्माएं अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत सर्दी, अनंत गर्मी, अनंत क्षेत्रजन्य वेदना, अनंत भय और अनंत खुजली और बीमारी आदि आदि ऐसे, और उन यातनाओं को यानी उन पीड़ाओं को झेलते झेलते भी कुछ हल्के होते हैं, तभी जाकर के समय आने पर वहाँ से निकल करके त्रियंच गति में या मनुष्य गति आदि में आकर के जन्म लेने वाले बनते हैं। तो अकाम निर्जरा करते करते या पूर्व जन्म के कोई समझ के कारण या कोई दया भाव के कारण मनुष्य चोला तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन मनुष्य के चोले में आने से ही और ये मनुष्यत्व तो आना कोई ज़रूरी नहीं है। चोले को पा करके भी और ये ऐसे ऐसे क्रूर कर्मी, ऐसे ऐसे निष्ठुर इंसान और निष्ठुर आत्मा, और जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके और बड़ा ताज्जुब, बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग इस संसार के अंदर हुए हैं या होंगे, ऐसे ऐसे क्रूर कर्मी। तो और वो इंसानियत का आना बहुत बहुत दुर्लभ है। जैसे कि मच्छी मार का धंधा करने वाले और तालाब में, नदी में या समुद्र के अंदर पैदा होकर के, और वहाँ की काई वगैरह या कीड़े मकोड़े आदि जो भी है उसको खा कर के अपने जीवन को जीने वाले वो जीव जंतु, उन्होंने उन मच्छीमारों का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन उसी को व्यापार और उसी को जो है अपने भोजन का वो बना करके या उसको बेचने के हिसाब से लाखों की तादाद में संसार में 3 भाग पानी और ये 2 भाग जमीन ऐसा कहा गया। तो संसार में समुद्र और ये कितने हैं, और उसके किनारे पर रहने वाले लोग और मछलियाँ। जब 1990 में हमारा
मान लीजिए उधर मद्रास के लिए जाना हुआ था, बेलीपुरम से पांडिचेरी हमारा पहुंचना हुआ, यानी तमिलनाडु में पांडिचेरी। और बाहरली भूमि जंगल पानी के हिसाब से जब हम बाहर गए समुद्र के किनारे, वहाँ पर पुराना हार्बर था। अब तो वो हार्बर वहाँ से निकल गया था और ये पुल बना हुआ था समुद्र के ऊपर। और ये हम जब उस पुल के ऊपर चढ़ कर के नीचे नज़र डालने लगे, कमाल देख कर के ज़िंदगी में इतनी मछलियाँ तो, और ऐसे और छोटी छोटी मछली वो पानी के अंदर हजारों की तादाद में, अमुक लगभग कोई 20-50 भी नहीं, कोई 15-20 मीटर के दायरे के अंदर हजारों की तादाद में मछलियाँ, तो मतलब इस तरह से पैदा होने वाली वो पंचेंद्रिय जीव, और ये उनके विनाश करने का या उनको मार करके अपने भोजन या अपना व्यापार चलाने का काम करने वाले लाखों में नहीं करोड़ों के तादाद में वो लोग जिंदगी भर ऐसा ही काम अगर ये कर रहे हैं, इंसानियत कहाँ है उनके अंदर। हिटलर के बारे में इतिहास के अंदर वर्णन आता है कि ये हिटलर ने रशिया के अंदर 2 करोड़ लोगों को ये क्या किया था, मार डाला था। गैस चैम्बर आदि में डाल करके कितनी क्रूरता, कितनी निष्ठुरता उसकी आत्मा के अंदर, दया करुणा भाव तो, इंसानियत के भाव तो कतई चोला तो मिल गया था, लेकिन ऐसा ऐसा काम करने का। पोलैंड में 60 लाख लोगों को मार डाला। अकेले जर्मनी में ही रहने वाला जर्मनी का ही था, अकेले जर्मनी में भी 70 लाख लोगों को वो मार डाला, इतिहास बतला रहा है। और उसने यहूदियों 50 लाख यहूदियों को किसी को गैस चैम्बर में डाल करके और किसी को किस तरह से मार डाला, ख़त्म कर डाला। ऐसे ऐसे काम करने वाले इंसान और इंसानियत उनके अंदर कहाँ। आज विश्वविद्यालय के अंदर पूरे विश्व में सैकड़ों या हो सकते हैं हजारों की तादाद में विश्वविद्यालय होंगे, सारे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। वहाँ से कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी, कोई एमबी, कोई एमबीबीएस या और ये कोई इंजीनियर, आज कितने कितने विभाग हैं, किन किन विभागों के अंदर पारंगत होकर के वो डिग्रियां लेकर के ये क्या कर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में विद्यार्थी हर साल वो डिग्रियों को प्राप्त कर कर के निकलते हैं। लेकिन विश्व के अंदर कोई ऐसा विश्वविद्यालय आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं देखा होगा, कहीं किसी को दाखिला दिया होगा तो जरा बताइएगा, हम भी और कहीं और जहाँ जहाँ आगे जाएंगे बतलाएंगे। और ये इंसानियत के पाठ को पढ़ाने वाला विश्वविद्यालय संसार के अंदर कहाँ पर है। और डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर और यह एलएलबी आदि आदि और इस तरह की डिग्रियां तो वहाँ पर प्राप्त होती है, लेकिन मानवता की डिग्री तो वितराग परमात्मा की, तीर्थंकर भगवंत की वाणी के संपर्क में आने से, उसको सुनने से, उसको पढ़ने से, उसके लिए चिंतन और मनन करने से ही वो डिग्री जो क्या हो पाएगी, आ पाएगी आत्मा के अंदर। तो मतलब ये कह रहा था कि है और मानव का चोला पाना दुर्लभ है, मानते हैं, लेकिन चोला मिलने के बाद भी इंसानियत का आना बहुत बहुत दुर्लभ है। कहते हैं एथेंस के अंदर वहाँ के भीड़ भरे बाजार में दोपहर 12:30-1 बजे के करीब का समय, और एक व्यक्ति लालटन जला कर के मान लीजिए भीड़ भरे बाजार के अंदर चल रहा है। लोगों ने देखा, कोई कहते हैं अरे देखो आसमान से सूर्य इतना प्रकाश फेंक रहा और ये इतना चारों तरफ जगमग जगमग प्रकाश ही प्रकाश का वातावरण। ऐसे वातावरण में भी खोपड़ी मल लालटेन जला कर के चल रहा। कोई
मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी जितनी खोपड़ियाँ हैं उतने विचारधाराएं हैं। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है। तो और किसी महानुभाव के मन में आ गया, और ये मैं पूछ ही लेता हूँ इनसे कि भरी दोपहरी के अंदर सूर्य का इतना तेज प्रकाश के समय भीड़ भरे बाजार में लालटेन को जला कर के तुम कहाँ क्या ढूंढ रहे हो? इस लालटेन के प्रकाश से क्या ढूंढ रहे हो? कहते हैं वो बड़ा दार्शनिक, विश्व का माना हुआ दार्शनिक डायोजनीज, और ये उसने कहा मैं यहाँ पर ये लालटेन के प्रकाश के माध्यम से मैं और ये इंसान को, मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ। और पूछा इतनी भीड़, इतना मनुष्य, क्या तो आपको और ये मनुष्य नज़र नहीं आते हैं क्या? ये रीछ या ये शेर, चीता या भालू आदि आदि ये नज़र आते हैं, या भेड़िए नज़र आते, क्या नज़र आते? आपको इंसान नज़र नहीं आते क्या? और ये उसने पूछा तो डायोनिजीज और ये बोलते हैं, और यहाँ पर कोई तो रशियन है, कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है यानी भारतीय है, और कोई किस देश का, कोई इसी देश का, और इसी में कोई ईसाई है, और कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, और कोई यहूदी है, लेकिन इंसान कौन है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये अलग अलग मान्यता, अलग अलग देश के अलग अलग धर्म की मान्यता को लेकर के चलना अलग बात है, लेकिन इंसानियत का आना, इंसान और बनकर के चलना, और ये बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल का काम है। तो मतलब ये कहने का मनी इंसान का चोला पाना दुर्लभ है, पा भी लिया तो इंसानियत का आना कितना दुर्लभ है। पोल्ट्री फार्म को चलाने वाले लाखों के तादाद में लोग होंगे, उसको हर रोज कितने गाड़ियां भर करके मुर्गियां सप्लाई और ये अंडों की सप्लाई, वो पंचेंद्रिय जीव, और वो भी आप और हमारी तरह मन ये एक प्रश्न आया कि कुत्ता हमारा क्या लगता है? किसी से पूछा कुत्ता हमारा क्या लगता है? क्या बोलेंगे आप लोग? कुत्ता हमारा क्या लगता है? हमारी शीतल बहन बता देगी। पूनम बहन आप बता दीजिए, कुत्ता हमारा क्या लगता है? हाँ चलो लंबा न ले जाएं, कुत्ता हमारा जाति भाई, एक इंद्रिय जाति, बे इंद्रिय जाति, ते इंद्रिय जाति, चौरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। हम मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, कुत्ता भी और ये पंचेंद्रिय है, वो कुत्ता हमारा और ये जाति भाई है। तो मतलब ये कहने का और यह पर इस तरह से वो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने का और ये वैसे काम करने का और कसाई का धंधा करने वाले, पता नहीं संसार के अंदर कितने कसाई खाने और कितने जीवों को मारने का, और ये साथ साथ में इसी तरह से वेश्यालय आदि आदि खोल करके और वहाँ से पैसा कमाने का आदि करने का, और उग्रवाद को ट्रेनिंग दे करके, प्रोत्साहन दे करके और इंसान को उग्रवादी बना करके, और जहाँ पर बसी बसाई बस्ती है, आबाद दुनिया है, उसको उजाड़ने में, उसको बर्बाद करने के अंदर बसों से खड़ा कर के, बसों से लोगों को उतार करके लाइन से कतार से खड़ा कर करके और ये उनको गोली के हवाले, माने ये है पीछे कुछ वर्ष पहले आया था बोडो उग्रवादी, और ये 110 या कितने लोगों को हाथ पैर बांध करके सब लेटा दिया और एक एक के गर्दन को काट करके अब इंसान का चोला मिला है। और क्या स्वार्थ, क्या मतलब लेना है, कितनी क्रूरता। तो इसलिए परमात्मा ने क्यों कहा इंसानियत का आना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ऐसे
ऐसे काम करने वाले लोग भी और इस संसार के अंदर है, और जासूसी का काम करके, देश का भेद, गद्दारी का काम करके देश का भेद और दूसरे को दे करके लालच में आके और पता नहीं किन किन तरह से, किस किस तरह से कितना कितना दुष्कर्म करने वाले लोग हैं। तो परमात्मा ने इसीलिए कहा कि और मनुष्यत्व बहुत बहुत दुर्लभ है। 1945 की बात, मान लीजिए 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान के और लाखों की आबादी वाले नागासाकी और हिरोशिमा नाम के वो शहर में अमेरिका और जापान का 1945 से पहले कई वर्षों से घमासान, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, मन कितना 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया, तो मन ये इसी तरह से कई वर्षों से ये युद्ध चल रहा था। और ये दुनिया में दादागिरी दिखाने वाला देश और ये जापान छोटा देश का भी मुकाबला करके उसको हराने में समर्थ नहीं हुआ था। और वहाँ के राष्ट्रपति ने ये क्या किया, आदेश दिया, डाल दो एटम बम और ये झंझट को ख़त्म कर दो। और ये 6 अगस्त और 9 अगस्त और ये जापान के उन शहरों के अंदर ये क्या किया, एटम बम को डाल दिया गया। और ये विस्फोट होते ही थोड़ी देर के अंदर लाखों की आबादी वाला शहर श्मशान के रूप में, राख की ढेरी के रूप में चीख पुकार क्रंदन चिथड़े उड़ गए। और कहीं किसका क्या उसकी हम क्या किन शब्दों में हम कल्पना कर सकते हैं, कैसा भयावह वातावरण रहा होगा और किस तरह से उस नगर का, उन नागरिकों का, वहाँ के पशु और पक्षियों का और ये उनका जीवन किस तरह से बर्बाद हो गया होगा। ये तो एक इंसान होने के नाते हम अपने दिमाग के आधार पर अनुमान से जो है उसका वो आकलन कर सकते हैं, शुभ थोड़े सामान्य तौर से उसका आकलन कर सकते हैं, उतनी गहराई तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके अगले दिन आज यानी 6 तारीख और 9 अगस्त को ऐसी जो है उसके राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर जो है बम डाला गया था, विध्वंस हो गया था। और जो है 10 तारीख को 10 अगस्त को पत्रकार राष्ट्रपति के और समक्ष जाकर के पत्रकार प्रश्न करने लगते हैं। उस समय कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका नाम था ट्रूमैन, सच्चा आदमी। वैसे अगर शब्द की परिभाषा अगर किया जाए तो, शब्दों का अर्थ अगर किया जाए तो ट्रू मैन यानी सच्चा आदमी, लेकिन ऐसा सच्चा, ऐसा क्रूर, ऐसा निष्ठुर और ऐसा निर्दयी आदमी। और ये उसके सामने पत्रकारों ने पूछा कि जो पलक झपकते ही लाखों की आबादी मौत के घाट सो गई। और ऐसा होने पर और ये आप रात को तो सो नहीं पाए होंगे शांति से, मन ये आराम से आपको नींद नहीं आ पाई होगी, रात भर बेचैनी में ही आपको ये क्या होगी, रात निकालनी पड़ी होगी। तो भाइयों बहनों, उस समय ट्रूमैन ने जो जवाब दिया है और वो बड़ा खतरनाक, बहुत लंबे समय से जापान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था, लेकिन युद्ध निर्णायक मोड़ पर जा ही नहीं रहा था। इसीलिए निर्णय किया कि चलो डाल दो एटम बम और जो हो जाएगा अपनो आप न निस्तारा, अपने आप युद्ध की समाप्ति हो जाएंगे और हम विजयी हो जाएंगे। इसीलिए और जो एटम बम को डलवा दिया गया था। और ये बहुत लंबे समय से मैं चैन की नींद आराम से सो नहीं पाया था, टेंशन में और ये मेरा समय गुजर रहा था। एटम बम डाल दिया गया
और ये मेरी जिंदगी में जितनी गहरी नींद, जितने आराम की नींद कल रात को आई है, ऐसी नींद मेरी जिंदगी में पहले कभी आई नहीं। अब बोलिए कितने क्रूर कर्मी वो आत्मा होगी, और इतने इतने लाखों लोगों को, ये तो मनुष्य के हिसाब से और पशु पक्षी के हिसाब से, विध्वंस के हिसाब से और जीव जंतु के, और ये एटम बम जैसे जहाँ पर फट जाए और ये उसके विध्वंस के द्वारा होने वाली हिंसा, उसका परिणाम उस आत्मा को, और ये नरक में निगोद आदि में जाकर के कैसी कैसी यातना उस आत्मा को झेलनी होगी, जरा अनुमान लगाई। महाराजा श्रेणिक और जब भगवान महावीर स्वामी और अनाथी मुनि के संपर्क में आए नहीं थे, और चेलना रानी का भी इतना अधिक प्रभाव उनमें पड़ा नहीं था, और ये कहते हैं, और वो शिकार के लिए गए और मैदान में हिरणों का झुंड चर रहा है, मैदान घास के मैदान में, और घोड़े में बैठकर के शिकार के लिए गए, और वहाँ पर जाने पर जैसे ही आहट मिल गया, इतने सजग रहते हिरन, इतने सावधान रहते हैं, मौका आए तो चीता उसके पीछे पड़ जाए, शेर उसके पीछे पड़ जाए, 12-12 हाथ की छलांगे मार करके इतनी तेजी से, और चीते की दौड़ और शेर की दौड़ भी जल्दी जल्दी उनको पकड़ने में समर्थ नहीं, इतनी तेजी के साथ हिरणों का छलांग रखता है, और ऐसे तेजी से हिरन भागते हैं। तो और हिरन तो भाग गए, लेकिन एक हिरनी जो कि भारी शरीर वाली, गर्भवती थी, भारी शरीर वाली थी, उसके आधार पर वो उतनी तेजी से भाग नहीं पाई। श्रेणिक राजा आगे बढ़ गया, घोड़े से भागते हुए तीर चला दिया, ऐसे कमान को खींच कर के ऐसे छोड़ा तीर को, हिरनी का पेट आर पार होकर के तीर जाकर के किसी पेड़ में झाड़ के साथ जाकर के और टंग गया है, और हिरनी गिर गई, उसका गर्भ भी गिर गया, और तीर पेड़ में जाकर के टंगा हुआ है। मन वहाँ पर जाकर के जब देखा, और खुशी प्रशंसा, कल बहनों के साथ दोपहर को 25 क्रियाओं के संदर्भ में समझाते हुए ये प्रकरण को मैंने बतलाया था, तो आज सामूहिक रूप से आपके सामने बात रख रहा हूँ, और ये खुशी, वाह वाह श्रेणिक, तू कितना बहादुर, तूने माने दुनिया के शिकारी लोग तो एक तीर से एक शिकार करते हैं, लेकिन श्रेणिक, और ये तेरी जो है तीरंदाजी कितने बहादुरी है, तो कितना तीरंदाज, एक ही तीर से 3-3 शिकार, बच्चा भी चला गया, माँ भी चली गई, और पेड़ में जाकर के योग ऐसा बना, और यह और वही समय अगले भव के आयुष कर्म की मानने की घड़ी का समय था। तो और ये अचानक ये क्या हो गया, मन वचन और काया का योग अच्छे रूप में या बुरे रूप में, जिसमें भी अगर ये आयुष के मानने की घड़ी जब आ रही हो, उस समय मन वचन और काया का योग एक जगह पर एकत्रित हो जाए, तो उसी समय ये क्या हो जाता है, अगले भव के आयुष का बंधन हो जाता है, और फटाक से वो नेगेटिव जो तैयार हो जाता है। तो 8 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं शास्त्रकार ने, तो 8 में से 7 कर्म तो निरंतर बनते भी रहते हैं, म्याद पूरी होने के कारण निरंतर उनकी निर्जरा भी, और ये कर्म झड़ने का सिलसिला भी आत्मा से चलता रहता है। लेकिन आयुष कर्म एक ऐसा कर्म है, एक बार जहाँ का भी बंध लिया है और उसका भुगतान करे बगैर, और ये उस जगह पर उसको जाना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत। बाद में चेलना रानी के संपर्क में आने के बाद और अनाथी मुनि के संपर्क में आने के बाद आमूल चूल परिवर्तन आ गया श्रेणिक राजा के जीवन में, और भगवान महावीर के संपर्क में आने के बाद तो क्या कहना,
और उनके बारे में ठाणांग सूत्र के दूसरे जो है और उसमें माने दूसरे सूत्र के अंदर उसका विवेचन दिया हुआ है। और श्रेणिक राजा के बारे में तो मतलब ये कहने का, जिस आत्मा ने परमात्मा की चरणों में आने के बाद जिनकी श्रद्धा इतनी मजबूत, अभी श्रद्धा के बारे में तो देखेंगे कल परसों जब मौका लगेगा उस समय लाएंगे उस प्रकरण को। उस श्रद्धा की मजबूती के आधार पर तीर्थंकर गोत्र का ये क्या किया, जिस आत्मा ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन क्षयिक संकित आत्मा में प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया, लेकिन और ये नरक की आयुष का बंधन होने के कारण 84,000 वर्ष की उम्र वाली प्रथम नरक के अंदर वो राजा श्रेणी का जीव वहाँ पर जाकर के वहाँ की अनंत और ये यातनाओं को झेलना पड़ रहा है। एक हिरनी को मारने का परिणाम भी ऐसा हो सकता है, एक हिरनी और उसका बच्चा, और जो हर रोज खंजर चला कर के कसाई का धंधा, मच्छी मार का धंधा और ये ऐसा और ऐसे एटम बम डाल करके ये क्या करना, विध्वंस तैयार करने वाले, उनका भविष्य कितना खतरनाक होगा। इसीलिए ज़रूरी है परमात्मा की वाणी के संपर्क में आना, सुनना, समझना, और सुनने के बाद समझने के बाद बहुत कुछ मोड़ आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और भाव जागृत हो जाते हैं। तो और तो इसीलिए इंसानियत का आना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अनंत अनंत पुण्यवानी का जब उदय होता है तभी जाकर के आत्मा और मनुष्य के चोले में और उसमें भी अनंत अनंत अशुभ कर्म जब क्षय हो जाते हैं तभी जाकर के इंसानियत के भाव आते हैं। उसके बाद फिर जिनेंद्र परमात्मा की वाणी की तरफ वो आत्मा बढ़ पाती है। तो और आप और हम सब कितने सौभाग्यशाली है, हमको ये सब मौका मिला। कान, आँख, नासिका, जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय, पांचों इंद्रिय सही सलामत है, बुद्धि अच्छी है, आर्य देश मिला, आर्य परिवार मिला, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी मिली है। जैसे लौकिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से आप लोग व्यापार में सजग रहते हैं, जब सीजन का टाइम होता है, खाना पीना, नहाना धोना और सब कुछ सुख सुविधा शरीर की, उसको भी भूल करके आ रहे न माल पैसा आ रहा न कमाओ उसकी तरफ आंखें मूंद करके उस कमाई की तरफ, ये आत्मा की कमाई का। और अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, अरब कंट्री और वहाँ पर रहने वाले उनको और ये उन लोगों को ऐसा चांस नौकारसी करने का, गंठी संयम, मुट्ठी संयम का पछान करने का, पोरसी करने का, और ये व्यासना, एकासना, आइम मिल, उपवास, अपनी इच्छा से, अपनी भावना से और ये ऐसा कर कर के चलने का मौका उनको कहाँ पर मिलता है, उनको ऐसी श्रद्धा कहाँ पर होती है। आज हमको मिला है मौका। तो और ये अगर महामंत्र नवकार की माला नहीं करते हैं तो कम से कम एक माला की तरफ चले, और ये माला में मन नहीं लगता है तो अनापुर भी, उसमें तो मन इधर उधर जाएगा नहीं, अनापुर भी करने शुरू कर दें अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार। ये मिला हुआ मौका, इसका मुझे भरपूर लाभ उठाना है, ऐसा जो हो सकता है, और वो तो करने की तरफ हम आगे बढ़े, बहुत आनंद रहेगा, मंगल रहेगा। आज आप लोगों के बीच में पूना चिंचवड़, जहाँ पर हमारे 2 चतुर्मास 1987 में जब आचार्य देव आनंद ऋषि महाराज साहब ने पूना में सम्मेलन किया था, हमारा पहला चतुर्मास चिंचोड़ गांव में हुआ था, और फिर उसके बाद 2010 में हमारा चतुर्मास चिंचोड़ गांव पूना, वहां से लगभग 20-22 किलोमीटर चिंचोड़ गांव, वहां पर 2 चतुर्मास हुए थे। वहां से श्रद्धाशील भाई उमेश जी भंडारी और शीतल बहन भंडारी और जी यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा सा मैं बहनों को या भाइयों को भी प्रेरणा के
हिसाब से बतलाओ। और जब 2010 में हमारा चतुर्मास चिंचोड़ में था, शीतल बहन और कहने लगी गुरुदेव मैं आईटी के विद्यार्थी को पढ़ा रही हूँ, मैं पीएचडी भी करने जा रही हूँ, और जो है हाउसवाइफ होने के नाते घर का काम भी मुझे देखना होता है। घर में 6 मेंबर हैं, सास ससुर है, और वो भी देखना होता है। मैं तो प्रतिक्रमण चाहती हुए भी, क्योंकि और आईटी वालों को पढ़ाती 8 बजे से लेके 4 या 6 बजे तक, और उन विद्यार्थियों को पढ़ाने में चला जाता है। और मैंने फिर घर का भी देखना, पीएचडी की तैयारी भी मैं कर रही हूँ। मैं तो प्रतिक्रमण नहीं कर पाऊँगी, लेकिन दोनों बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाना है। अच्छी बात, ले आओ और ये हम सिखाएंगे। बच्चों ने सीखना है, पाठ हमने देना है। और ठीक है, दोनों बच्चे आने लगे, सीखने लग गए। और एक दिन सायंकाल बहन आई और शीतल और कहने लगी कि गुरुदेव अब मुझे भी प्रतिक्रमण सीखना पड़ेगा। मन का खुशी की बात, मन की जे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 6 बजे ही आ पाऊँगी उधर से। और ये आईटी के विद्यार्थियों को पढ़ा कर के आते हुए, और ये आपसे 10-15 मिनट का टाइम लेकर के पाठ लेके और अगले दिन मैं सुनाऊंगी। ठीक है। और ये चालू हुआ, और उसका भी क्या बतलाया कि बच्चे लोग मम्मी मन ये पाठ क्या है, ये बराबर समझ में नहीं आया, इसका उच्चारण करा दो। ठीक है, पढ़ाती वो बहन बोलती है, पढ़ाती तो आईटी के विद्यार्थी को हूँ, लेकिन और ये शास्त्र के पाठ प्रतिक्रमण मुझे भी उच्चारण करने में, और यार मैं और विद्यार्थी को पढ़ाऊँ और अपने बच्चे को भी और पाठ देने में झिझक हो जाए। अब मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे और ये सीखना पड़ेगा। और ये लग गई, और ये पूरा प्रतिक्रमण सीख लिया, नंदी सूत्र सीख लिया, सुख विपाक सूत्र सीख लिया। शायद अनुत्तरो बबाई बहन जरा खड़े हो जाना, औरों को प्रेरणा मिले, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और जो है और भी बहनें जो ये उत्तर भारत में थोड़ा स्वाध्याय के प्रति बहनों की और भाइयों की लगन जो बहुत कम है, उसको दे प्रेरणा देने के लिए तो आज कॉलेज में और ये पढ़ाने का काम करती है, सब कुछ देखती है, लेकिन धर्म ध्यान के क्षेत्र में भी तो बहुत सारे प्रतिक्रमण तो किया, नंदी सूत्र, सुख विपाक सूत्र, अनुत्तर बवाई किया। हाँ जी, हाँ, तो मतलब ये कहने का और ये इस तरह से हो सकता है, तो धन्यवाद है ऐसे। और ये बाद में तो फिर पीएचडी भी, डॉक्टरेट की डिग्री भी आपने प्राप्त कर लिया है, धन्यवाद, बैठ जाइए। तो और इस तरह से और परसों मन यहाँ पर नमो जिनानम जीय भयानम, हमारे देश में पूरी तरह से अशांति, असमाधि और प्रकृति की आपदा इतनी आई हुई है, जनमानस इस तरह से पीड़ित हो, और ये उस आधार पर और ये सबको शांति मिले और ये सुखद रूप में जिंदगी गुजर बसर हो सके, ऐसे भावों को लेकर के नमो जिनानम जीय भयानम इसके 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आधे घंटे का जाप, और उसमें 5, 7, 8 कितने माला होती है वो सामूहिक रूप से यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। श्री संघ की तरफ से 11 या 15 लक्की ड्रॉ भी निकाले जाएंगे, और उन लक्की ड्रॉ के कूपन 8 से पहले आने वाले या 7:15, 8:10 तक या 7:15 तक आने वालों को ही वो कूपन दिया जाएगा। तो टाइम पर पहुँच करके और उसको जो है लाभ उठाने का, और ये पूरा सामूहिक जो आराधना है, 65 यंत्र की आराधना तो आपने करके देखा है, और इसी तरह से सामूहिक आराधना का आनंद ही कुछ और रहता है, तो उसमें भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बच्चे और बच्चियां पाठशाला, और ये रात्रि के समय हमारे युवा साथी भी मने कहते हुए मुझे बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही, जिस ढंग से यहाँ के युवक लोग पाठ सीखने में रुचि
लेकर के रात्रि के समय और उपस्थिति हो रहे, ऐसे बहुत सारे हमारे चतुर्मास हुए हैं, लेकिन युवकों के अंदर ऐसी जागृति और जगह बहुत कम देखने में मिली थी। और ये बहुत सारे युवा साथियों ने भी, और शुरू से तिखुत्व का पाठ शायद पहले आता है, अरिहंतो महदेव का पाठ पूरा कर करके, यानी वहाँ से चालू करके नमोत्थनम भी पूरा हो गया। और प्रतिक्रमण में 3-4 जो है भाई युवा साथी, प्रतिक्रमण में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बहनें प्रतिक्रमण और ये सीख रहे हैं, जिन्होंने इस चतुर्मास में शुरुआत कर करके और जिन्होंने सामयिक सूत्र सीखा है, युवक हो, युवती हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, और उनका अगले रविवार को यानी 23 तारीख को उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। और ये अभी परसों रविवार तो, और ये 8-10 दिन का टाइम है, तब तक बहुत सारे और भी तैयार हो जाएं। और ये मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही आह्वान किया था, बच्चों की कक्षा चलाना है। हमारे विज्ञान मणि जी महाराज टाइम पर उपस्थित होकर के बच्चों को, जहाँ पर मैं उनको संभाल रहा था, और वहाँ पर पूरी तरह से और उनको आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में, उनको अनुशासित करने में, और ये 2-3 बहनें भी और बहुत अच्छे ढंग से और बच्चियों को आगे सिखाने में पूरा का पूरा टाइम का योगदान दे रही, तभी जाकर के और होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, खुशी की बात है। और एक धार्मिक माहौल, धार्मिक वातावरण बहुत सुंदर चल रहा है। 12 घंटे का जाप भी व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो सभी भाई बहनें जहाँ तक हो सके और ये जाप में भी भाग लेने का, और वहाँ पर जाकर के महामंत्र की सामूहिक आराधना में अपने आप को भी भागी बनाने का प्रयत्न करना है। और अधिक न ले जाते हुए 5-5 नौकार का उच्चारण। हाँ, एक बात और रह गई है, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जन्म जयंती का पावन प्रसंग सावन शुक्ला एकम को और ये आ रहा है, और शायद 18 या 17 का, कुछ 17 का भी है, तो वो तारीख आपको बतला दिया जाएगा। और उसमें पूरे देश में आचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब की तरफ से आदेश हुआ है कि पूरे देश में सामूहिक रूप से आइमिल की तपस्या कराना है। तो मन बनाइएगा, और करना तो अपने लिए है, और यह निमित्त कारण किसी का जन्मदिन या दीक्षा दिन या कोई भी हो सकता है, आराधना अपना ही, जहाँ पर रोज के आइमिल भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से भी चल रहे हैं। तो और ये आइमिल की तपस्या में और जरूर बजरूर नाम लिखाने का, भाइयों की तरफ से मंत्री जी को, और ये बहनों की तरफ से पूनम जी को या सुधा जी को, और ये अपना नाम जरूर बजरूर लिखाए। अच्छे ढंग से आइमिल की तपस्या भी होनी चाहिए। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्यानां, नमो लोहे सब साहुनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्यानां, नमो वज्रायानां, नमो लोहे सब साहुनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्यानां, नमो वज्रायानां, नमो लोहे सब साहुनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्यानां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्यानां, नमो वज्रायानां, नमो लोहे सब साहुनां, नमोकारो
सर्वपापनाशनो मंगलानंद सवेसी पदमं वै मंगलं मंगलानंदेसी पाढ़मं वै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, जिन जिन भाई बहनों की एकासने की तपस्या चल रही है खड़े होकर के प्रत्याख्यान लेंगे। उग्रश्रे एकासने कवचकान, एकासना व्यासने कवचकान, तिविहंपि आरम अचनम खाइमम चाइमम अनत्थन भगिनम चैक्षण गायनम मैत्र गायनम सब समाई बत्ते गायनमो। तपस्या करने वाले भाई बहनों को आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज के आइमिल 14 तारीख में श्रीमती और ये पहुंच गए। आज 14 हो गया, कल का भी हो गया, तो आइमिल का अर्धमास्कमण उनका हो जाएगा। माने आज का आइमिल उग्रश्री आइमिलम बचखामी तिविहम पियारम अचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगिनम चैक्षण गायनम मैत्र गायनम सब समाई बत्ते गायनम। उग्रश्री अवतठम बचखामी तिविहम पियारम अचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगिनम चैक्षण गायनम मैत्र गायनम सब समाई बत्ते गायनम। आज के बेला अगर किसी का उसके उत्तर में कल पर्चे कम आए हैं, 15 पर्चे आए हैं और उनमें से 2 पर्चे गलत और 13 में से पुणे से आए हुए हैं। उमेश जी भंडारी आगे आ जाएं और इनमें से 2 पर्चा निकाले। उमेश जी भंडारी, तब तक आज का प्रश्न लिखिएगा। हाँ, गुरु शांति प्रश्न मंच यानी कि इस किताब में कौन कौन से कुसंगति में पढ़ने का वर्णन है, कौन कौन कुसंगति में, बुरी आदत में, बुरी संगति में पढ़ करके गलत राह अपनाया, और उनका वर्णन इस किताब में कहाँ कहाँ कितने का मेरे पास 8 उदाहरण हैं। कम से कम 5 उदाहरण को आप लोग ढूंढिए। इस माध्यम से आपकी समय का सदुपयोग होगा और ये आपकी स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ेगी और धार्मिक परिवेश की तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो कम से कम 5 तक का तो आप ढूंढ कर के लाइएगा। गुरु शांति प्रश्न मंच में किस किस के कुसंगति में पढ़ने का वर्णन है, पेज नंबर भी लिख लेना, इनका और फलाने पेज में और उनका ये फलाने पेज में, उस तरह से। अलका जैन, अलका भूषण जैन, कुणाल, अपने आँखों को पिता की आज्ञा से अपने आँखों को फोड़ने वाले राजकुमार कुणाल माने अनीता अनिल जैन, अनीता अनिल जैन। हाँ जी। अनुशास्ता श्रमण संघीय भीष्म पितामह तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य वाचनाचार्य उपाध्याय पर्वर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के गुरु भ्राता उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना 5 के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का महामंत्र का जाप श्रीमती गिफ्टी जैन, वाइफ ऑफ श्री रविंदर जैन, मैसेज पलक मशीनरी स्टोर परिवार की तरफ से स्थानक में करवाया जा रहा है। और कल का महामंत्र नवकार का जाप श्री सार्थक जैन, सन ऑफ श्रीमती सुनीता जैन परिवार की तरफ से स्थानक में करवाया जा रहा है। श्री संघ इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। और आज हमारे बीच परम गुरु भक्त पुणे से आदरणीय श्री उमेश भंडारी जी और आदरणीय श्रीमती शीतल भंडारी जी आए हैं। श्री संघ इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। मैं इनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा चतुर्मास कमेटी के श्री सुनील जैन जी, जय नंबर होजरी,
और हमारे संघ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी और आदरणीय श्री अनिल जैन जी आए, उनका स्वागत करें। श्री चतुर्मास कमेटी के चेयरमैन हमारे लाला मोतीलाल जी, अश्विनी जैन जी और मैं स्वागत करें। आज के भोजन का लाभार्थी परिवार श्री अशोक जैन, पुनीत जैन परिवार, श्री नीरज जैन, मैसेज आत्म लेवल परिवार, श्री अजीत जैन, मैसेज पुष्कर नेट्स, श्री कीमत राय, श्री शांति प्रकाश जैन, बनूर वाले, इन परिवार की तरफ से आज का भोजन का लाभार्थी परिवार है। श्री संघ इनका